सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लेकर आई हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है हॉस्टल लाइफ का। आई नो कि हॉस्टल लाइफ में मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है जो मेरे को अब याद आता है, तो मेरे को ये लगता है कि क्यों ना आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर किया जाए ताकि आप भी हंस सको मेरे फालतू एक्सपीरियंस सुनकर। तो ये बात मेरे हॉस्टल लाइफ की है। एंड हाँ, उस दिन छुट्टी थी एंड मैंने डिसाइड किया था बड़ा सिंसियरी बच्चा बनकर कि मैं लाइब्रेरी जाऊंगी और सेल्फ स्टडी करूंगी, क्योंकि वो होता है ना, कभी कभी मोटिवेशन तुम्हारे अंदर आ जाता है यूट्यूब देख देख के। और मैं वही बच्ची हूँ जो यूट्यूब पहले देखेगी एंड मोटिवेशन आएगा और तब पढ़ेगी, और पढ़ेगी 3-4 घंटे, फिर उसके बाद मोटिवेशन डाउन, तो मेरे स्टडी से क्या ही मतलब। तो यही था, तो मैं बड़ा मोटिवेट होके लाइब्रेरी गई पढ़ने के लिए। तो मैं सोचा वहाँ पे कंप्यूटर्स भी है, तो कंप्यूटर से थोड़ी हेल्प लेके एंड पढ़ेंगे, अच्छा सा सेल्फ स्टडी स्लॉट लगाएंगे। तो तो मैंने जाके देखा तो कंप्यूटर पे सब मतलब बुक था, हर कंप्यूटर बुक था, कोई भी मॉनिटर खाली नहीं था। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, वेट कर लेते हैं। एंड इतने हम जाके लाइब्रेरी का ना थोड़ा डीपर सेक्शन था जहाँ पे शांति थी एंड वहाँ पे तुम्हें बोलना नहीं है, बस बुक्स वगैरह पढ़नी होती थी। तो मैंने सोचा वहाँ पे पढ़ लेते हैं इतने। तो मैंने अपने कॉलेजेस में बुक्स नहीं मिलती, तो तुम्हें खुद ढूंढनी पड़ती है टॉपिक्स के हिसाब से। तो मैं टॉपिक्स के हिसाब से बुक्स ढूंढने गई एंड ये बुक शेल्फ्स के बीच में घुस गई एंड वहाँ से बुक पिक करी और मैं वहीं पे देखने लगी कि उसमें टॉपिक है या नहीं है। तो वो टॉपिक देखते देखते फिर मेरे को वो टॉपिक मिल गया। एंड जैसे मैंने, अगर मैं यहाँ पे ऐसे बुक पढ़ रही हूँ ना, तो ऐसे अगर मैंने ऐसे मुड़ के देखा तो एक लड़की खड़ी थी। तो मैं जैसे, अगर तुम एकदम से ऐसे मुड़ोगे और सामने कोई खड़ा हो तो ऑब्वियसली बात है कोई भी इंसान डर जाएगा, और मैं भी डर गई थी और मेरी आंतड़ियां बाहर आ गई थी। तो मैंने उनसे, श्रीदेवी जी से बोला, श्रीदेवी नाम रखते हैं उसका क्योंकि मेरे को आज तक भी उसका नाम नहीं पता। तो मैंने उससे बोला एक्सक्यूज मी, मेरे को जाना है वहाँ पे। तो कहती है हाँ हाँ चले जाना, पहले मेरी बात तो सुनो। मैं कहा हाँ जी बोलो। जैसे नॉर्मली लड़की यार एक अनजान लड़की से बात करती है, तो मैं वैसे ही मेरे दिमाग में तो ये था ना कि मेरे को तो जाना है, पढ़ना है। तो मैंने बोला कि लेट मी गो। तो वो कहती है कि हाँ मेरे को आपसे बात करनी है। तो मैंने बोला हाँ जी क्या बात करनी है। तो वो कहती आप थोड़े डरे हुए से लग रहे हैं, तो पहले चल के हम बैठ जाते हैं, वहाँ पे बैठ के बात करते हैं। तो मैंने बोला ठीक है चलो। तो हम वहाँ डेस्क पे बैठे एंड शी वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड मैंने बुक वहाँ पे रखी। मैंने बोला क्या बात हो गई, तो मैं भी बड़े प्यार से बोल रही थी। तो फिर मेरा डेस्क पे हाथ ऐसे था, ऐसे, ठीक है। तो उसने ना मेरा हाथ पकड़ा, उसने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा, ऐसे हाथ, मेरा ऐसे हाथ था ना, ऐसे डेस्क पे हाथ था, तो उसका जो हाथ था उसने ऐसे पकड़ा ऊपर से। तो वहाँ थोड़ा मेरे को डिस्कम्फर्ट होने लगा कि भाई ये क्या हो रहा है। तो फिर मैंने कुछ नहीं बोला एंड शी सीज मी दैट आई लव यू एंड मुझे पता है कि तुम्हारे पूरे दिनचर्या क्या है एंड आई एम फॉलोइंग यू सिंस 5 to 6 days। भाई अगर ये बात कोई लड़का बोले ना तो अलग बात होती है, बट कोई लड़की तुमसे ये कह रही है कि वो तुम्हें 5 से 6 दिनों से फॉलो कर रही है एंड शी लव्स यू, वो अलग ही हिट होता है दिमाग में। पहली बात तो मेरा रिएक्शन क्या रहा होगा, मैं ऐसी ही बैठी तो ऐसी ही बैठी हूँ, मैं शट, मतलब मैं ब्लैंक, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा मैं मतलब इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करूँ, ठीक है। क्योंकि पहली बार बोल रही हूँ, हे भगवान यार मैं क्या बताऊँ, मेरा कोई कोई रिएक्शन नहीं था एंड मैंने बोला ये क्या बोल रहा, पागल वागल हो। मैंने सच में ये वर्डिंग्स बोली कुछ थोड़े देर देर चुप रहने के बाद मैंने ये वर्डिंग्स बोली।
तो मैंने सोचा कि यार काफ़ी लोग यूट्यूब चलाते हैं यहाँ पे एंड क्रिएटर भी है, क्या पता ये उनमें से क्रिएटर हो एंड ये मेरे मज़े ले रही हो प्रैंक कर कर। तो मैं आई लाइक जैसे अगर ये मेरा माइक अगर ये इसको अंदर से लगाऊं तो ये वहाँ पे लगा होगा। तो मैं उठकर ऐसे कैमरा एंड माइक वाइक ऐसे देखने लगी एंड शी सेज मी डैट आप क्या देख रहे हो, कैमरा या माइक वाइक देख रहे हो? मैं प्रैंक नहीं कर रही, आई रियली लव्स यू। अब इस सिचुएशन में आप खुद सोचो आपका क्या रिएक्शन होगा और क्या आप करोगे। मेरा ना अभी भी यहाँ से ऐसे पसीने आ रहे हैं और तब भी मैं यहीं से ऐसे ऐसे पसीने ऐसे तरबतर हो रही थी मैं। मेरे ये हो रहा था कैसे इससे पीछा छोड़ाऊं और मेरे को कुछ पता ही नहीं था यार कैसे रिएक्ट करूं, क्या बोलूं क्या ना बोलूं, क्योंकि कभी ऐसी चीज हुई नहीं ना जिंदगी में। एंड क्योंकि यार तो मैंने किसी की फीलिंग्स को हर्ट भी नहीं कर सकते। अगर किसी ने भगवान को ऐसा बनाया है ना तो तुम उसको फालतू क्या कि उसको हर्ट भी नहीं कर सकते। दैट्स वेरी रॉन्ग थिंग। तो मेरे को नहीं समझ में आता मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। ऊपर से मेरे दिमाग में ये और अतरंगी बात चल रही थी, अगर मैंने इसको गुस्से में ऐसे बोल दिया तो क्या पता ये मेरे को यहीं से उठा के कहीं ले जाए, किडनैप कर ले, ये कर ले वो कर ले, मुझे ये नहीं पता था। एंड फिर उसने मेरे को बोला कि तुम इतने बजे उठती हो, इस टाइमिंग्स में तुम्हारी क्लास है इस बिल्डिंग्स में। वहाँ पे क्या था कि अलग अलग तुम्हारे कैंपस थे और क्लासेस के हिसाब से तुम्हें अलग अलग बिल्डिंग्स में जाना होता था। तो उसने जो मेरा सारा टाइम टेबल था पूरे हफ्ते का उसने सब बता दिया, सब डिट्टो जो मुझे भी याद नहीं थी ना चीजें मेरे बारे में उसने वो सारी बताई हैं। व्हाट द फक। तो आपको कोई स्टॉक कर रहा है और आपको पता ही नहीं है, सोचो। मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी वहाँ पे। मैं बहाने ढूंढ रही थी वहां से निकलने के कि कैसे करके निकलूं। मैं कहाँ सेल्फ स्टडी करने गई थी और कहाँ मेरे साथ क्या हो रहा है मेरे को कुछ नहीं पता। और वहाँ पे डीपर लाइब्रेरी में है ना, वहाँ पे तुम्हारा नेट भी नहीं चलता कि तुम कॉल करके किसी को बोल ही दो या मैसेज ही डाल दो। तो मैंने उनसे बोला, श्री देवी जी से बोला कि ना मुझको पानी पीना है एंड आई हैव टू गो। तो कहती है नहीं मेरे को तुमसे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है, तुम यहीं बैठो मैं पानी लेकर आती हूँ। इससे बढ़िया और क्या मौका हो सकता था मेरे लिए। और जो पानी था मतलब थोड़ा डिस्टेंस पे था और मैं वहां से निकल के भाग सकती थी तब तक के लिए। तो वो पानी लेने गई, मैंने यहाँ बुक सारी छोड़ी, मैं कहा चलो यहाँ से। और बैग जो होते हैं वो तुम्हारी लाइब्रेरी के बाहर सबमिट होते हैं ताकि तुम कोई बुक चोरी करके या डाल के लेना जाओ बिना इशू कराए। तो बैग तो बाहर ही थे मेरे। तो मैं वहां से निकली, बैग लिया और वहां से चली गई। और मैंने चाहते ही अपने रूममेट से बात शेयर करी एंड वर्ड उनका रिएक्शन क्या होगा, उनका इतना घटिया रिएक्शन, इतना उन्होंने मेरी एक बात सीरियसली नहीं ली। मैं बता रही हूँ उनको कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, लाइब्रेरी में मुझे ऐसी लड़की मिली एंड वो ऐसे ऐसे कह रही थी भाई वो मुझे स्टॉक कर रही थी इतने दिनों से। एंड दे वर लाइक अरे रूम नंबर बताया थी ना। कह रहे मेरा नंबर दे आती, रात को बुला लेते थे। मतलब यार तुम्हारा दिमाग यार। हाँ मैंने सुना था दोस्त कमीने होते हैं, पर ये नहीं सोचा था कि इतने कमीने भी हो सकते हैं। तो फिर उस दिन के बाद मैं शायद 2 दिन तो गई नहीं, क्लासेस भी नहीं लेने गई थी मैं। देन उसके बाद क्या होता है कि मैं जाती हूँ क्लासेस लेने एंड मैं भूल जाती हूँ, मैं छोड़ ऐसी कोई भी आ गई होगी एंड अब तो क्या ही है उसको मेरा हॉस्टल तो पता ही नहीं होगा। बट उस टाइम पे मेरे में इतनी अकल नहीं थी कि जिस लड़की को ये पता है कि तू पूरे दिन में क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, कौन सी बिल्डिंग में जा रही है और कौन सी बिल्डिंग में नहीं जा रही, उसे तेरा हॉस्टल नहीं पता होगा, उसे तेरा रूम नंबर नहीं पता होगा। एनीवेज तो मैं जाती हूँ क्लास लेने एंड सारी क्लास वगैरह हमारा नहीं होता था, 9 से 1 बजे के स्लॉट्स होते थे, उसमें सारी क्लासेस होती थी। देन 1 से 2 हमारा लंच ब्रेक होता था जिसमें हमको कैंपस से हॉस्टल जाना होता था चलकर। एंड मेटा बस भी घूमती थी वहाँ पे, तो तुम बस भी लेके जा सकते हो हॉस्टल। तो मैं यूजुअली जाती थी वॉकिंग करके गाने सुनते हुए। तो मैं वैसे ही जा रही थी, अम्ब्रेला मेरे हाथ में था क्योंकि धूप बहुत होती थी, तो वहाँ पे गर्ल्स अम्ब्रेला एंड स्कार्फ वगैरह बांध के जाती थी गर्मी की वजह से।
तो मैं भी वैसे ही जा रही थी, बैग मेरा टंगा हुआ था एंड अम्ब्रेला हाथ में था एंड कनेक्टेड बोर्ड्स एंड अपनी मस्ती में गाने सुनते हुए मैं जा रही हूँ हॉस्टल लंच करने के लिए। उतने में ही मैं लाइब्रेरी के सामने से, वहाँ पे ना ये होता था कि ना तुम्हारी एक मेन रोड है और उससे सारी चीज़ें कनेक्टेड है। जैसे एक मेन रोड है तो इससे कनेक्टेड लाइब्रेरी है, इसी से कनेक्टेड तुम्हारा हॉस्टल्स हैं। आगे जैसे एक ट्रीज के ब्रांच नहीं होता, जो मेन ब्रांच होता है ना, तो हमारा मेन रोड होता था और वही मेन तुम्हारे गेट से कनेक्टेड है। तो ये होता था, तो उसी मेन रोड से मेरे जाके बिल्कुल लास्ट में था हॉस्टल, तो मैं उसी वहीं से जाऊंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं वहां से जा रही थी एंड लाइब्रेरी के सामने से जब निकली तो मैं फोन पे स्क्रॉल कर रही थी और स्क्रॉल करते करते लाइक मेरी नजर ऐसे गई एंड देन ऐसे गई एंड वही सेम लड़की पिंक कुर्ती में पेड़ के नीचे खड़ी मेरे को देख रही है, मुझे देख रही है। क्योंकि मेरे को ना वो उसने अलग ही ट्रॉमा दे दिया था। भाई तुम मजाक समझो या कुछ समझो, जब तुम खुद ही सिचुएशन में जाओगे ना तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कुछ कर भी नहीं सकते और तुम कुछ बोल भी नहीं सकते इस बात पे कि क्या 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 करूं। अगर लड़का होता तो तुम ये समझो मैं उसके थप्पड़ मार देती या मैं उसको धमका देती कि आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, ये है वो है। लड़की लड़की आके तुम ऐसे बोल दिया, मैं क्या बोलूं उसको। एक दिमाग में ना पता नहीं को ये चल रहा था कि यार कहीं ये ना समझ ले कि मेरे को लड़कियों में इंटरेस्ट है, तो शायद ये इसलिए मेरे को मेरी बेइज्जती करना चाह रही है, मेरे को नीचा दिखाना चाह रही है। ये अलग से दिमाग में था, तो मैं इसलिए मैं उस दिन उसको कुछ बोल नहीं पाई, तो और मैं भागी वहां से। और फिर मैंने देखा जब वो पेड़ के नीचे खड़ी है ना, तो मैंने ऐसे देख लिया और उसने भी मेरे को देख लिया कि इसने मेरे को देख लिया। तो मैं चलने लगी एंड मैंने दोबारा पलट के देखा तो वो मेरे पीछे आ रही थी और मेरे दिमाग में और कुछ नहीं, और मेरे बस दिमाग में ये है कि मेरे को इसकी बातें और नहीं सुननी है और मेरे को यहाँ से 9 तो 11 होना है, मेरे को देखना ही नहीं है। मैंने ऐना को फोन लगाया और मैंने उसको बोला कि भाई वही सेम लड़की खड़ी है और मेरे पीछे आ रही है और मेरे को यहाँ से भागना है, मेरे को भागना है मेरे को। और वो कह रहे अरे वही रुक जा, मेरे को देखनी है वो लड़की, मेरे को देखनी है। मैं कहा तुम पागल है क्या, तू तेरा दिमाग ऊपर का फ्लोर खाली है क्या, मेरे तो यहाँ पे फटी पड़ी है और तेरे को वो लड़की देखनी है और तू चाहती है मैं वहां रुक जाऊं जो लड़की मेरे पीछे आ रही है। तो मैं फिर वहां से जो भागी, मेरा जो अम्ब्रेला था ना वो थोड़ा हैवी था एंड जब भागते तो अम्ब्रेला पीछे छूट रहा तो मैंने तो पीछे फेंक दिया, मैंने अम्ब्रेला फेंक दिया और मैं भागी और मेरा बैग इधर से उधर उधर से उधर ऐसे जा रहा है, मेरी ड्रेस मेरा आई कार्ड, मुझे पता ही नहीं मेरा क्या हो रहा है, क्या कैसे दिख रही हूँ मैं भागते हुए, क्या हो कौन कौन मेरे को देख रहा है कौन नहीं देख रहा, मैं बस भागे जा रही हूँ। मेरा हॉस्टल आया, मेरे को बीच में मिल गई है ना, वो कहती क्या हुआ रुक जा सांस ले ले, कहाँ है मेरे को नहीं पता, मैं तो पीछे पलट के देखा नहीं और मैं तो भागी ही आ रही हूँ। फिर कहती है कहाँ है। मैं कहा तो पागल है क्या, मेरे को पहले लेकर चल रूम में। फिर हम रूम में गए, फिर हाँ रिलैक्स हुई, मैंने तो उनसे सारी बातें बताई। तो बट दोस्त होते हैं ना कि ठीक है चाहे वो कितने कंसर्निंग हो तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे आगे नहीं दिखाएंगे, वो तुम्हारे साथ मस्ती करेंगे ताकि तुम और ना डर जाओ। तो वो भी ऐसे थे कि तो देन मैंने उनको ये सब बातें शेयर करी कि मेरे साथ तो ऐसा हुआ, मैं तो नहीं जा रही अकेली कहीं पर भी, ना मैं लाइब्रेरी में उसके बाद कभी अकेली गई और ना मैं कैंपस में भी कभी अकेली गई। बट हाँ भगवान की दया से मेरा फिर उसके बाद उससे कभी सामना हुआ नहीं। मुझे नहीं पता वो लड़की कहाँ गई कहाँ नहीं गई, बट अलग ही लेवल का महारानी ने मेरे को ट्रॉमा दे दिया था। भाई अगर ठीक है तुम ऐसे हो एंड तुम्हें कोई पसंद आ रहा है, अगर मैं भी लेस्बियन हूँ, अगर मेरे को कोई लड़की में इंटरेस्ट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा फर्ज बनता है कि उसको नॉर्मली बैठा के उसको अपने बारे में बताना। ये नहीं कि सीधा जाके उसके मुंह पे ये कहना कि मेरे को तो तेरे दिल के बारे में सब कुछ पता है और मैं तो तुझसे प्यार करती हूँ, मैं तो तेरे बिना रह ही नहीं सकती। ये बहुत अजीब लेवल का हो जाता है यार, वो सामने वाला तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा। मेरे को तो ये लग रहा था किसी गैंग वैंग ने भेजी है, मेरे को किडनैप करके ले जाएगी। खैर जो भी था, ये था मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस मेरी हॉस्टल लाइफ का एंड काफ़ी एक और एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए राधे राधे।